नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैंने एक टॉपिक लिया है 2 अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पोर्शन से। तो इसी का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन देखने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर देखें। यहाँ लिखा हुआ है लैंग्वेज एज बैरियर। बैरियर का मतलब होता है हर्डल, बाधा या बैरिकेड। इसी के बारे में दिया हुआ है। देयर आर प्लसेस एंड माइनसेस। प्लसेस का मतलब हुआ कि यहाँ पे फायदे और माइनसेस का मतलब हुआ नुकसान। यहाँ पे सेंस ये लग रहा है। इन मेकिंग, इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, उसके बाद लगाएंगे वर्ब प्लस आईएनजी। इन मेकिंग द मदर टंग द मीडियम फॉर हायर स्टडीज। मतलब मदर टंग को हायर स्टडीज बनाने के लिए कुछ यहाँ पे प्लसेस भी है और माइनसेस भी है। मतलब फायदे भी हैं और नुकसान भी है। जैसे बोलते हैं ना प्रॉस एंड कॉन्स, जिसका मतलब फायदा नुकसान बोल सकते हैं, वो भी है। उसी के बारे में डिस्कशन दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं द कॉल बाय होम मिनिस्टर अमित शाह लास्ट वीक फॉर इंजीनियरिंग, लॉ एंड मेडिसिन टू बी टॉट। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, V3 है। टीच का V2 टॉट होता है, V3 भी टॉट होता है। तो टू बी के साथ अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इन इंडियन लैंग्वेजेस इज अ वेल मेंशन वन। यहाँ पे बात कही जा रही है द कॉल बाय होम मिनिस्टर। कॉल मतलब इनिशिएटिव बोल सकते हैं, एक प्रस्ताव बोल सकते हैं, इनिशिएटिव यहाँ पे सेंस होगा। होम मिनिस्टर के द्वारा ये किया गया लास्ट वीक, पिछले सप्ताह में। फॉर इंजीनियरिंग, लॉ एंड मेडिसिन टू बी टॉट। मतलब ये जो चीजें हैं इसको पढ़ाए जाने चाहिए किसमें, इन इंडियन लैंग्वेजेस में। इज अ वेल, यहाँ पे लिखा है इज अ वेल मेंशनड वन, जो पूरी तरह से मेंशन किया गया है। हिज स्टैंड इज इन सिंक विद वन ऑफ द फोकल पॉइंट्स। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल, ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, दैट इज द प्रमोशन ऑफ लैंग्वेजेस इन हायर एजुकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि प्रमोशन ऑफ लैंग्वेजेस जो हैं हायर एजुकेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक लाइन दी गई हिज स्टैंड इज इन सिंक विद। तो यहाँ पे इन सिंक का मतलब हुआ वेल, बोल सकते हैं वर्किंग वेल टुगेदर। उनका जो स्टैंड है इस चीज में काफी अच्छे से काम कर रहा है। वन ऑफ द फोकल पॉइंट्स, एक बहुत सारे पॉइंट्स, उसमें ये भी पॉइंट काफी फोकल है। यहाँ पे एक वर्ड मिला फोकल। तो फोकल का मतलब होता है जैसे कि कहते हैं ना कि काफी केंद्रीय, सेंट्रल को बोलेंगे। फोकल का मतलब क्या होगा, सेंट्रल, केंद्रीय बोलेंगे। फोकल का मतलब होता है सेंट्रल। इसको बोलेंगे पाइवोटल भी कह सकते हैं। हिंदी मीनिंग होता है केंद्रीय। हिज स्टैंड इज इन सिंक वन, इन सिंक विद। उनका जो स्टैंड है पूरी तरह से क्या है, मतलब वर्किंग वेल, अच्छे से काम कर रहा है। सिंक विद मतलब होता है वर्किंग वेल। इन सिंक जो वर्ड यहाँ पे ये बोलेंगे फ्रेजल वर्ब है, या फ्रेज कह सकते हैं। फ्रेज यहाँ पे है, इसका मतलब होता है अच्छे से काम करना, वर्किंग। वन ऑफ द फोकल पॉइंट्स, उनका फोकल, बहुत सारे फोकल पॉइंट्स है, उसमें से भी एक है। आगे की लाइन को देखते हैं। दैट इज द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन हायर एजुकेशन। कि इसका जो प्रमोशन है हायर लैंग्वेजेस में हो रहा है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में जो भी वर्ड्स हैं उसको नोट डाउन करके पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। यहाँ पे दिया है द एनईपी प्रोवाइड्स, एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फॉर मोर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स इन हायर एजुकेशन टू यूज द मदर टंग। मतलब एनईपी प्रोवाइड करेगा या कर, ये है मोर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
एंड प्रोग्राम्स इन हायर एजुकेशन टू यूज, हायर एजुकेशन में यूज करने के लिए द मदर टंग और लोकल लैंग्वेजेस एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, इसमें लोकल लैंग्वेजेस का यूज करने की बात की जा रही है हायर एजुकेशन में। बिसाइड्स मतलब के अलावा, बिसाइड्स प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आता है तो वह प्लस आईएनजी में लगाते हैं, यानी ये जेरन की तरह काम कर रहा है। ऑफरिंग प्रोग्राम्स बाइलिंगुअली, मतलब ये सारी चीजें क्या होंगी, बाइलिंगुअली मतलब द्विभाषी के सेंस में, ये भी होगा वो भी होगा, यानी वो लोकल लैंग्वेज और एक जो भी लैंग्वेज होंगे उसकी बात हो रही है। रेशनल बिहाइंड, अब यहाँ पे एक वर्ड मिला, रेशनल, इसका मतलब होता है अ सेट ऑफ रीजंस, यानी लॉजिक बोल सकते हैं, अ सेट ऑफ रीजंस, बहुत सारे, जैसे बोलते हैं ना सेट ऑफ रीजंस, बहुत सारी चीजों का एक सेट है, यानी रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, अ सेट ऑफ रीजंस। द रेशनल बिहाइंड, रेशनल मतलब हुआ सेट ऑफ रीजंस, मतलब लॉजिक हो गए, या बहुत सारे मूल कारण बोल सकते हैं इसके लिए। द रेशनल बिहाइंड, इसके पीछे मूल कारण क्या है या बहुत सारे रीजंस क्या है। मिस्टर साज, शाज कॉल, उनका जो इनिशिएटिव है उनका, इज दैट 95% ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव प्राइमरी एजुकेशन इन देयर मदर टंग, इनका मानना है कि 95% जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, जो उनका प्राइमरी एजुकेशन होता है उनके मदर टंग में होता है, शुड नॉट बी लेफ्ट आउट इन देयर परस्यूट ऑफ हायर हायर स्टडीज, उनको बाहर नहीं किया जाना चाहिए हायर स्टडीज को आगे परस्यू करने के लिए। परस्यू मतलब होता है पीछा करना, देयर परस्यूट मतलब वो करने का सेंस है। शुड नॉट के बाद बी लगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया यहाँ पे, लेफ्ट, लेफ्ट आउट, उनको बाहर नहीं किया जाना चाहिए हायर स्टडीज को आगे बढ़ाने के लिए, परस्यू करने के लिए। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में, सब्सटैंटिव मेजर्स, सब्सटैंटिव का मतलब हुआ, जैसे यहाँ पे वर्ड मिला, जैसे जो वर्ड नहीं आते हैं आप उसको कोशिश करिए समझने की। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सब्सटैंटिव मेजर्स, सब्सटैंटिव, सब्सटैंटिव का मतलब होता है जैसे कि, इसका ये मतलब होगा जैसे बेसिक ओरिजिन, कह सकते हैं मौलिक, सब्सटैंटिव मेजर्स हैव बीन टेकन, मौलिक मेजर से जो लिए गए हैं, ये हैव बीन के साथ V3 आ गया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। टू मेक इंजीनियरिंग कोर्सेज अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेजेस, सबसे बड़ी चीज ये है कि इन सारी चीजों का जो स्टेप्स लिए गए हैं इनको अवेलेबल कराने के लिए, जो भी ये कोर्सेज हैं उनको इंडियन लैंग्वेजेस में, जो भी भारत की लैंग्वेजेस हैं, जैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें अवेलेबल कराने का जो मुख्य रूप से मेजर्स हैं, ये जो मूल कह सकते हैं मौलिक जो मेजर्स हैं उसके बारे में बात कही जा रही है। आई होप आपको यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। देखते हैं आगे रूल्स क्या दिए गए हैं। यहां से समझते हैं। इफ द स्टेटमेंट बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इन द लोकसभा इन दिसंबर 2021, 2021 में लोकसभा में उन्होंने, यानी देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर है जो कि धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने कहा इज एन इंडिकेशन, उनका जो इंडिकेशन था मतलब उनका जो स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग एक इंडिकेशन था, इफेक्टिव
2021 to 2022, the AICTE granted approval, इसने दे दिया था, to 19 engineering colleges in 10 states for having, for के बाद having आया, having engineering courses in 6 Indian languages. मतलब ये बात कही उनको अप्रूवल मिल गया था कि इतने कॉलेजेस में, इतने स्टेट के इतने कॉलेजेस में 6 भाषाओं में, ये लोकल लैंग्वेजेस में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसके लिए परमिशन मिल गया था. द काउंसिल हैज ऑल्सो डेवलप्ड, काउंसिल ने इस बात हैज डेवलप्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. NAIETE ट्रांसलेशन ऑटोमेशन और टूल एक बनाया गया दैट ट्रांसलेट्स इंग्लिश ऑनलाइन कोर्सेज इन 11 इंडियन लैंग्वेजेस. 11 भाषाओं में वो ट्रांसलेट कर सकता है जो भी कोर्सेज होंगे. स्वयं यहाँ पे दिया हुआ है एन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये किस तरह का प्लेटफॉर्म है? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. हैज बिन ऑफरिंग सम पॉपुलर कोर्सेज इन इंडियन लैंग्वेजेस टू, जो ऑफर कर रहे हैं. हैज बिन ऑफरिंग ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए. सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा हैज बिन V4 लगा है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया. हैज बिन ऑफरिंग सम पॉपुलर कोर्सेज इन इंडियन लैंग्वेजेस टू मतलब भी, क्या सेंस है? ये जो स्वयं है एन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का है. हैज बिन ऑफरिंग, ये ऑफर कर रहे हैं सम पॉपुलर कोर्सेज इन इंडियन लैंग्वेजेस टू, भारतीय भाषा में ये सारी चीजें आ रही हैं. इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से पढ़िएगा. मैं आपको लिए चलता हूं आगे की लाइन पे, आगे जो भी लाइन से उसको समझते हैं. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे. समझते हैं आगे की लाइंस क्या दी गई है. The import of this is that the goal of covering all sections as far as higher education is concerned, खासकर हायर एजुकेशन की बात करें, should become a real, यहाँ पे लिखा है should become a reality, but अब बट यहाँ पे मतलब सेंटेंस में बातें कही गई, अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी नेक्स्ट यानी दूसरे डायरेक्शन में चलेगी. बट एट द सेम टाइम, उसी समय वन शुड नॉट ग्लॉस ओवर, यहाँ पे ग्लॉस ओवर एक मिला, ग्लॉस ओवर एक फ्रेजल वर्ब है. ग्लॉस ओवर का मतलब होता है जैसे टू इग्नोर, अनप्लेजेंट फैक्ट्स. अनप्लेजेंट फैक्ट्स मतलब इग्नोर करना. वन शुड नॉट ग्लॉस ओवर द एक्सरसाइज नॉट हैविंग यील्डेड रिजल्ट. किसी को नहीं भूलना चाहिए इसका क्या इग्नोर करना. शुड नॉट इग्नोर द एक्सरसाइज नॉट हैविंग यील्डेड रिजल्ट, जो भी इसके रिजल्ट्स नहीं मिले इस पे, इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए. इन तमिलनाडु फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे, द बिड टू इम्पार्ट इंजीनियरिंग एजुकेशन, यहाँ पे मिला वर्ड बिड, तो यहाँ पे बिड का मतलब ये होगा जैसे कि, बिड मतलब जैसे कि एक कमांड के सेंस में, एक ऐसे भी कहेंगे. बिड का एक सेंस अलग भी होता है. बिड का मतलब आज्ञा का पालन भी करना होता है. बिड का मतलब होता है जैसे, यहाँ पे समझते हैं इसके बारे में. The bid to impart engineering education through the Tamil medium has not created any impact. But इसका यूज वहां पे किया गया था, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा. Despite the principal political players using languages as a political tool, खासकर उन्होंने इसको पॉलिटिकल एक हिस्सा बना दिया, एक राजनीतिक हिस्सा बना दिया. In the field of law, before the subject is taught in the Indian languages, the central government should try to impress upon the judiciary to allow the use of Indian languages in court proceedings. यहाँ पे बताया जा रहा है कि, यहाँ पे लाइन दी जा रही है
द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इम्प्रेस अपॉन द जुडिशरी। ये जुडिशरी या कोर्ट में ये लैंग्वेजेस इंग्लिश में यूज की जाती है। शुड यहाँ पे दिया गया है, शुड ट्राई टू इम्प्रेस अपॉन द जुडिशरी टू अलाउ, वहां पे करना चाहिए कि हिंदी में जो इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, ये वहां पे इंग्लिश लैंग्वेजेस यूज की जाती है। द सब्जेक्ट इज टॉट इन द इंडियन लैंग्वेजेस, यहाँ पे बात कही जा रही है। तो ये थी यहाँ तक कुछ खास बातें। तो इसको मैं लिए चलता हूँ आगे, आप लोगों को आगे की जो लाइंस है उसको समझते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें दिए यहाँ पे दी गई बातें ये हैं कि अगर आप इसको इंडियन लैंग्वेजेस में करेंगे तो क्या क्या चीजें नुकसानदायक है, क्या क्या हो सकती हैं नुकसान वाली चीजें। यानी कहीं ना कहीं से आप इग्नोर नहीं कर सकते, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है, उसको आप हटा नहीं सकते। यानी उसमें यस आप कर सकते हैं, बट ये इस ऑथर के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि ऐसा अगर होगा तो ऐसा भी तो हो सकता है। इसमें बस डिस्कशन है, इसको एज ए पॉलिटिकल चीजें की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कशन की बात हो रही है। डिस्कशन ये है कि कैसे हो सकता है, क्या क्या नुकसान और क्या क्या फायदे हैं, उसी के बारे में बात कही जा रही है। कि कोर्ट में भी आप सिंपल लैंग्वेज आप यूज करिए जो इंडियन लैंग्वेजेस में है, वहां पे इंग्लिश में बातें होती हैं। वाइल, जबकि देर इज नो नीड फॉर हेस्ट इन मेकिंग एजुकेशन, एजुकेशनल मटेरियल्स अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेजेस। वाइल, जबकि देर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, फॉर हेस्ट मतलब जल्दबाजी करना, हेस्ट मतलब जल्दबाजी करना होता है। हेस्ट का मतलब होता है, जैसे आप कहेंगे हेस्ट, हरी, जल्दी में। यानी इन मेकिंग एजुकेशनल, इन मेकिंग एजुकेशनल, इन के साथ आईएनजी आ गया, यानी प्रपोजिशन के साथ वर्ब प्लस आईएनजी आता है। एजुकेशनल मटेरियल्स अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब कोई जरूरत नहीं है कि जल्दबाजी में आप इंडियन लैंग्वेजेस में जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं या एजुकेशनल मटेरियल्स हैं, जो भी एजुकेशनल मटेरियल्स हैं उसको आप इंडियन लैंग्वेजेस में कर ले। इसके लिए कोई जरूरी नहीं, जल्दबाजी नहीं है, पहले समझ लीजिए, फिर विचार कर लीजिए, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। द अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी, इसका मतलब होता है प्रोसीजर, शुड बी डिस्कस, जो भी अप्रोच होंगे, जो भी तरीके होंगे, यानी मेथोडोलॉजी मतलब होता है तरीके या प्रोसीजर्स को बोलते हैं। शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी ये मॉडल्स के साथ कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब क्या होते हैं, मॉडल्स। यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके साथ बी लगा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर इसमें लिखा है थ्रेड बेयर, एक वर्ड मिला यहाँ पे थ्रेड बेयर। इसको समझ लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इस वर्ड का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे पहले मैं लिख दूं, कभी कभी स्पेस की कमी हो जाती है। ये तो यहाँ तक वर्ड है, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। एक मिला कि थ्रेडवेयर, इसका मतलब होता है जैसे आर्गुमेंट, आइडिया, एक्सक्यूज बोल सकते हैं, शैबी, आइडिया ये बोल सकते हैं। आर्गुमेंट एक्स बोल सकते हैं, एक्सक्यूज भी बोल सकते हैं, शैबी आइडिया। घिसा पीटा की बात हो रही है, उसकी बात आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसी जो वर्ड नहीं आते उसको आप सर्च करें लिखें, जैसी जो वर्ड्स नहीं आते उसको सर्च करें लिखें, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इस वर्ड का मतलब होता है जैसे, ऐसे तो आइडिया होता है, लेकिन एग्जैक्टली exactly इसका मतलब आपको मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ऐसे लिखा है शुड बी डिस्कस थ्रेड बेयर बाय पॉलिसी मेकर्स एंड एजुकेशनलिस्ट विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर और इंटरफियर। इसमें पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए, जो भी चीजें हैं उसको डिस्कशन कर ले जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बोला कि
थिन ओन आउट की बात हो रही है। जैसे इसके लिए वर्ड बोलेंगे, जो भी यहाँ पे घिसी पिटी चीजें, यानी घिसी पिटी चीजें, आर्गुमेंट्स भी बोल सकते हैं, आर्गुमेंट्स। जो भी घिसा पिटा आर्गुमेंट है उसको पहले डिस्कशन किया जाना चाहिए। यहाँ पे बोली जा रही है लाइन, जो भी पॉलिसी मेकर्स होंगे या फिर एजुकेशनलिस्ट होंगे, विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर इंटरफेरेंस, बिना पॉलिटिकल प्रेशर के, किसी के बिना इंटरफेरेंस के, व्हाट शुड बी मेड ओबियस, क्या क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे मिला वर्ड ओबियस, ऑब्वियस। इसका मतलब होता है, जैसे इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस वर्ड का मतलब होता है क्लियर, या स्पष्ट भी बोल सकते हैं, अपेरेंट, अपेरेंट भी होता है, या आप कह सकते हैं स्पष्ट। इज दैट द यूज ऑफ इंग्लिश वेर एवर डिजायरेबल, जहां पे जरूरत हो वहां पे यूज करना चाहिए। शुड बी रिटेन्ड, वो पूरी तरह से लिखी जानी चाहिए, विद नो एवर्जन, एवर्जन मतलब डिसलाइक होता है, एवर्जन मतलब होता है डिसलाइक, डिसलाइक मतलब नापसंदी की सेंस में आता है। शोन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अ फॉरेन लैंग्वेज, एक फॉरेन लैंग्वेज है, इट वुड नॉट बी आउट ऑफ द, आउट ऑफ प्लेस, ये फॉरेन लैंग्वेज को इस प्लेस से बाहर नहीं निकालना चाहिए क्योंकि इसकी जरूरत होने वाली है। टू highlight issues about standards and the quality of teaching of Indian languages in schools, या बोला कि इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस, इसको हटाना नहीं चाहिए, एंड इशू अबाउट द स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी ऑफ टीचिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन स्कूल्स, जो भी क्वालिटीज हैं स्कूल में जो पढ़ाई जा रही है इंडियन लैंग्वेजेस में, बी इट गुजराती और हिंदी, इवन तमिल। यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया गया है। यहाँ से लाइंस को समझते हैं, जो दी गई लाइन है, बीट गुजराती और हिंदी, इवन तमिल, तमिल स्टूडेंट्स हैव बीन फाउंड टू फेल, ऐसा देखा गया कि अपने रीजनल लैंग्वेजेस में भी स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। हैव बीन फाउंड मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। इन देयर पब्लिक एग्जामिनेशंस इन लैंग्वेज पेपर्स, जो भी पब्लिक एग्जामिनेशंस होते हैं लैंग्वेज पेपर के, उसमें ऐसा देखा गया है कि लोग हिंदी में भी फेल हुए हैं, तमिलनाडु जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें भी फेल हुए हैं। देर इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ डिमिनिश्ड, यहाँ पे वर्ड मिला डिमिनिश, इसका मतलब होता है, इसको वर्ड को यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे इसका मतलब होता है डिक्रीज करना, डिमिनिश मतलब डिक्रीज करना होता है, कम करना। या फिर एक वर्ड आता है इसमें अबेट, अबेट, इन सभी का मतलब होता है कम करना, डिमिनिश डिक्रीज कम करना होता है। इसमें बोला कि देर इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ डिमिनिश्ड एम्प्लॉयबिलिटी आउटसाइड द रीजन ऑफ द लैंग्वेजेस, एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बाहर जो व्यक्ति सिर्फ रीजनल लैंग्वेज पढ़ेगा तो उसको बाहर जाकर दिक्कत होगी, बाहर जाकर जॉब लेने लेने में परेशानी होगी। if the government if the government is serious in taking forward its stated position of creating higher education access to certain sections, if the government is serious, सरकार अगर सरकार सीरियस है in taking forward, इसको आगे ले जाने के लिए, its stated पोजीशन ऑफ क्रिएटिंग हायर एजुकेशन एक्सेस, ये हायर एजुकेशन एक्सेस हो यानी इसको आगे बढ़ाएं, टू सर्टेन सेक्शंस, कुछ सर्टेन सेक्शन से वहां की बात हो रही है। इट शुड डिस्पैशनेटली स्टडी ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको पूरी तरह से क्या करना चाहिए कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पूरी तरह से समझ लेनी चाहिए, तभी इसको आप आगे बढ़ाएं। क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें होती है कि रीजनल चीजें हम पढ़ते हैं जब आप जाते हैं बाहर, या कभी कभी एमएनसी कंपनीज में जॉब लगती है तो वहां पे रीजनल लैंग्वेज की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है।
तो यस, इसको बढ़ावा देना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ऑथर के अकॉर्डिंग है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑथर जो पेपर की लाइंस है वो बात कही जा रही है। तो इसमें जो डिस्कशन दिया है उसके बारे में मैंने आपको बता दी हैं सारी चीजें। इसमें एक वर्ड आया कि डिसपैशनेटली मतलब होता है डिसइंटरेस्टेड, मतलब डिसइंटरेस्टेड तरीके से इसको स्टडी करनी चाहिए। और जो भी चीजें हैं इसमें, जो भी एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं, उसको समझनी चाहिए। तो यहाँ तक थी ये सारी बातें। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये काफी अच्छा डिस्कशन है, इसको जरूर देखिए, क्योंकि ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पोर्शन है, इसलिए थोड़ा टॉपिक टाइम लेकर समझना चाहिए। इसको डिस्कशन कराने में भी टाइम लगा है, और आप इसको आराम से पढ़ेंगे, वर्ड्स का कलेक्शन अच्छे से आप करेंगे। आई होप सो यहाँ तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस class, and thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. Thanks everyone.